अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज डिश रिसीवर की कंप्लीट सेटिंग और एंटीना सेटिंग जो है ना सेटअप, इसके बारे में सीखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है तो इसको मुकम्मल देखिएगा और समझिएगा। तो जो दोस्त नए रिसीवर और डिश लेके आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सेटेलाइट लिस्ट में आ जाते हैं, मैंने ये खोल के, तो आप ये सामने देख रहे हैं सेटेलाइटें आप लोगों को सामने शो हो रही हैं। तो आज हम सी बैंड और के यू बैंड की सेटेलाइट जो है ना इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जब लेके आते हैं तो सेटेलाइट में कभी किसी उसमें जब हम कर रहे होते हैं हमें मालूम नहीं होता कि हम कौन सी सेटेलाइट में लगाएं, क्या लगाएं। तो सबसे पहले ही आपको बता ये देता हूं कि आप लोगों ने अगर सी बैंड लगा रहे हैं या के यू बैंड लगा रहे हैं, कोई सेटेलाइट लगा रहे हैं, सिंगल एलएनबी लगा रहे हैं, तार एलएनबी से सीधी रिसीवर में ला रहे हैं, तो कोई सी भी सेटेलाइट सेलेक्ट करके आप लोग स्कैन कर सकते हैं उसे, तो चैनल रिसीव हो जाएंगे। जो डिश लगाने वाले हजरात हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है ये। तो मिसाल के तौर पे अगर सी बैंड ले लेते हैं, के यू बैंड ले लेते हैं, हम दो सेटेलाइटें ले लेते हैं, तो डाइज स्विच अगर उसमें लगा रहे हैं हम दो सेटेलाइटें लगा के, तो उसकी भी सेटिंग मैं आप लोगों को बताता चलूँगा इसमें। तो आप लोगों को बताना ये था कि सी बैंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें एंटीना सेटिंग में आके सी बैंड की जो है ना आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जो है ना सेटेलाइट लिस्ट में आ जाते हैं तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सी बैंड और के यू बैंड जो है ना दो अलग अलग सेटेलाइटें हैं, अगर डाइज स्विच में लगाते हैं तो इनकी सेटिंग अलग से है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि एक बंदा होता है दिमाग पे जोर दे देता है यार ये पता नहीं कैसे होंगी सिलेक्ट, ये कैसे होंगी, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें चीज़ें। आप लोग इजीली इसको समझिएगा और गौर कीजिएगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें ज़रा परेशान नहीं होइएगा। तो ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और तसल्ली से सीखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नई सेटेलाइट किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। ये देख लें, नेम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने सेटेलाइट का नेम देना है। रिमोट पे ABC का लिखा हुआ है, उसके बाद लगी ये जो है आप इसकी डिग्री है वो आप लिख लेंगे इसके बाद दूसरे नंबर पे, और नीचे ईस्ट है या वेस्ट है आप लोग इसको चेंज कर लेंगे। और उसके बाद आप लोग इनको करके आपने जो भी सेटेलाइट मतलब है नई ऐड कर रहे हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं इसको इसमें। तो उसके बाद आप नीचे सेव का मोड है, आपने सेव पे आके सेव कर देना, ओके कर देना है, तो सेव हो जाएगी वो सेटेलाइट। ये आप देख रहे हैं सामने 85 पे जो है ना मैंने इसको ओके किया तो वो सेव हो गई। लेकिन ना आप लोगों ने इसे कैसे नाम लिख के सेव करना, ये तो वैसे आर्जी था, आप लोगों को बताना था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं के यू बैंड की सेटेलाइट सेलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि के यू बैंड आप लोगों ने किस तरीके से इसको ऐड करना है और इसमें डाइज स्विच की क्या सेटिंग है, इसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें सब गौर से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। तो हम यह साइड को सिलेक्ट करके हम एंटीना सेटअप में आ गए हैं। और ये देख लें LNB पावर जो है ना, इसको आपने गौर से देखना है, किसी सेटअप बॉक्स में ये ऑफ भी होती है, तो आपने इसको ऑन करना है। ऑन है तो ऑन ही रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि LNB पावर अगर ऑफ़ है तो आपके चैनल सर्च नहीं होंगे, ये भी आप जहन में रखिएगा। ये LNB पावर ऑन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेटेलाइट, मतलब है के यू बैंड के सेटेलाइट के सिलेक्शन के लिए। तो 97 50 10 600 जो है ना हमने सेलेक्ट करना है, ये लाजमी है के यू बैंड के सेटेलाइट के लिए। अगर इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है तो आपने उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना, आपने उसको हटा देना है। आपने ये चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 97 50 10 600 यूनिवर्सल आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ये है कि आप लोग जब कि ये सिलेक्ट नहीं करेंगे आपके के यू बैंड के चैनल्स पूरे रिसीव नहीं होंगे, ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह मैं आपको सी बैंड में भी बताऊंगा कि सी बैंड के लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, वो उसमें चलते हैं। सी बैंड के उसमें चलेंगे तो फिर मैं आपको उसमें सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आया, दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। अगले जो सेक्शन है वो है डाइज स्विच।
तो अगर आप डाइज स्विच लगा रहे हैं 1 से 4 तक, तो ये पहले वाला है, इसको ऑन करेंगे तो नीचे जो है ना आपको ABC D जो है ना वो मिल जाएगा, या 1 2 3 4 जो है ना वो इस तरह लिखे हुए आ जाएंगे। आप लोग वहाँ से डाइज स्विच इसको उतने नंबर आप जो आप LNB 1 और 2 लगा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा आप डाइज स्विच लगाते हैं तो आप नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, 1.1 पे आ जाएंगे। तो जो 2 सैटेलाइटें लगा रहे हैं, 3 या 4 लगा रहे हैं, तो 1.0 वाली पे ही आपने इसको रख के इसको ऑन कर देना है, ऑफ़ जो है मोड। तो ये आपकी जो है ना डाइज स्विच की सेटिंग हो जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग इसको आराम से जो है ना इसको अपने हैंडल से जो है ना मूव कर सकते हैं इसको, इसमें कोई वो नहीं है। तो उसके बाद ये सैटेलाइटें ये जो है ना बीच में यूनिवर्सल इनकी जो सेटिंग होती है, आपने इसको किसी में से किसी चीज़ को नहीं सिलेक्ट करना। KU बैंड के लिए जो मैंने आपको बताया है 97 50 10 600 यही सिलेक्ट रखना है। और उसके बाद जब TP के नीचे जो है ना स्टार्ट सर्च लिखा हुआ है, जब यहाँ पे आप लोग आएँ तो उसमें भी आप लोगों ने ब्लेंड स्कैन पे स्कैन करना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना 97 50 और 10 600 जो है ना ये याद रखना है आपने, ये KU बैंड के सैटेलाइट के लिए हमेशा यही सिलेक्ट रखना है। तो ये देखें, इसको स्टार्ट सर्च को जो है ना ब्लेंड स्कैन पे कर लेंगे। तो जब ब्लेंड स्कैन पे करेंगे तो आपको पूरे चैनल रिसीव होंगे। ये भी याद रखिएगा कि आपको KU बैंड की सैटेलाइट के पूरे चैनल रिसीव होंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम C बैंड की सैटेलाइट पे। तो ये देखें LNB फ्रिक्वेंसी जो है, सबसे पहले LNB पावर आपने वैसे ही चेक करनी है, ऑन रखनी है। और LNB फ्रिक्वेंसी जो है वो देख लें आपने वो क्या रखनी है। और उसके बाद 22 के जो है ना ये ऑफ़ रखना है। और डाइज स्विच देख लें, मैंने जो है ना इस टाइम समझे मैंने 2 में एशियासेट लगाई हुई है। तो C बैंड जो भी है, C बैंड एशियासेट 3 लगाई हुई, तो मैंने उसको 2 नंबर पोर्ट में लगाया। और उसके बाद मैंने ये जो सेटिंग जो है 51 50 ये C बैंड की सैटेलाइट के लिए है। और ये नीचे जब मैं आया हूँ तो आपने ये देख लिया था, उसी तरीके से मैं सेटअप बता रहा था। अच्छा, अब एंटीना सेटअप में मैं आपको लेके आ रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ से मैं आपको ये दोबारा से दिखा रहा हूँ। तो C बैंड की जब मैंने सैटेलाइट सेलेक्ट की है एशियासेट 3, तो एशियासेट 3 सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो मुकम्मल जो सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपने एशियासेट C किस तरह सेट करनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है, तो इसको समझिएगा। LNB पावर जो है ना वो ऑन है, वो ये डाइज स्विच की सेटिंग पे आ जाते हैं। तो ये मैंने पोर्ट 2 रखा हुआ है। और स्टार्ट सर्च को जो है ना मैंने ब्लेंड स्कैन पे ही रखना है। इसको उसी तरह जैसा KU बैंड कह रहा था ब्लेंड स्कैन करनी है, ये भी आपने ब्लेंड स्कैन ही करनी है। तो दोस्तों इस तरह तो आप लोग पोर्ट भी अपना सेट कर सकते हैं। वही है C बैंड के लिए जो है ना फ्रिक्वेंसी LNB फ्रिक्वेंसी आपने 51 50 रखनी है, इसमें कोई वो मुश्किल काम नहीं है। और पोर्ट आपने लगाया 1 लगाया या 2 लगाया, तो इसी तरीके से आपने ये देख लें इसमें सिलेक्शन है ये आप लोगों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी एक और अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी दोस्तों को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।